नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम सीखेंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और साथियों, सबसे पहले बता दूं, इसकी आपके पास 4 या 5 कॉपी आपको करवा के रखनी है, ताकि आपको इंस्टेंट अगर किसी फोटोस्टेट की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज़ इनकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साथियों। ये डॉक्यूमेंट यानी कि ये डॉक्यूमेंट हमें दिया हुआ है कि 12 डॉक्यूमेंट हमारे पास हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब हमने टीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया था वो वाला फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो साथियों, आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ये आपका प्रिंट आउट है दोबारा निकल जाता है, तो आप निकाल सकते हो। उसके बाद 10वीं की डीएमसी, मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए, +2 का चाहिए, ग्रेजुएशन का चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास एमए है तो एमए का चाहिएगा, बीएड का चाहिए, एस्टेट जो आपने क्वालिफाई किया है टीजीटी का वो चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है तो वो चाहिएगा, सोशियो इकोनॉमिक का सर्टिफिकेट अगर अप्लाई किया है, फिर कास्ट का सर्टिफिकेट, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अगर है तो, और आपने अगर इसका बेनिफिट लिया है तो, और अंत में हरियाणा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि हरियाणा डोमिसाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा लास्ट है जो 13वां पॉइंट है, एनी अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने कोई डिप्लोमा डिग्री किया है तो वो भी आपको इसके साथ अटैच कर सकते हो। तो साथियों, ये देखो मैंने आपके लिए एक डमी फॉर्म भरा है, यानी कि ये रोल नंबर, तारीख सब के सब क्या है, एक डमी है। इससे किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको सही भर सकें इसलिए आपको ये एक इसका प्री फॉर्म दिया गया है। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम इंग्लिश के कैंडिडेट हैं तो फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश करेंगे, सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश करेंगे, साइंस वाले साइंस, मैथ वाले मैथ लिखेगा। उसके बाद है कैटेगरी नंबर। अगर आपको साथियों कैटेगरी नंबर नहीं मिलता है तो आप अपना जो फॉर्म फिल किया था उसमें देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश की कैटेगरी नंबर 1 दी हुई है, उसके साथ आप टीजीटी इंग्लिश या मैथ या अपना कोई भी सब्जेक्ट है वो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जिस तारीख को आपकी स्क्रूटनी है, यानी कि कल से शुरू हो रही है, तो 5/7/2023 लिख सकते हो। मैंने ये वैसे ही लिखा है क्योंकि ये एक डमी है। तो साथियों, ये इंडेक्स फॉर्म है और सबसे पहला फॉर्म हमने यही भरना है। इसी के अंदर सारी डिटेल है वो चेक होती है। और आप जैसे इंडेक्स फॉर्म पहला है, दूसरा स्क्रूटनी फॉर्म है, उसके बाद 3rd 4th 5th ऐसे आप जैसे मैंने 1 नंबर मार्किंग किया वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने ये रोल नंबर भरा है 22/024/00029, आप वैसे रोल नंबर भर सकते हो। अपना साफ सुथरा भरना है आपको, ताकि वो दिखने में भी सुंदर हो और पढ़ने में भी एलिजिबल हो। उसके बाद कैटेगरी जैसे जर्नल है तो भरना है। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको कैपिटल लेटर्स में, जैसे मैंने साफ सुथरा नीट एंड क्लीन भरा है वैसे कैपिटल लेटर में भरना है। फादर नेम आपने लिखना है। उसके बाद हमारा होता है फॉर्म भरना शुरू, यानी कि जो इंडेक्स फॉर्म है इसके अंदर हमने पेजेस भी शो करने हैं। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म है तो उसके 3 पेजेस हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया कि नंबर ऑफ पेज कितने हैं, 3 है। और फिर सीरियल नंबर ऑफ पेजेस यानी कि 1 से 3 तक कर वही है। उसके बाद डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने अभी बताया था, अगर आपके पास नहीं है तो लॉगिन आईडी से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अंदर करीबन 4 पेज हैं, जैसे 3 से लेकर 7 नंबर तक, पेज नंबर तक हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, इसके अंदर डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद हम डिटेल भरते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। मैट्रिकुलेशन पे तीसरे नंबर पे आ जाती है 10वीं यानी कि मैट्रिक। ये हमने सर्टिफिकेट नंबर, 3 चीज़ आपकी डीएमसी पे दी होती है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर है वो बड़ा लिखा होता है इन सब से, तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया, जैसे मेरे डीएमसी का है ये। और इसिंग यानी कि पासिंग डेट लिख दी कि जिस प्रकार आपकी कंप्लीट होती है तो ये वहाँ लिखा होता है इशिंग डेट, तो वो आपने भरनी है। जिस बोर्ड से आपने, जैसे मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पंचकुला से की है तो सीबीएसई लिखना है। फिर एक ही डीएमसी होती है तो पेज नंबर 1 है, और 8 सीरियल नंबर 8, क्योंकि 7 तक 4 3 7 पेज तक हमने लिख लिया। अब हमारा 8 पेज नंबर आ गया तो हम 8 मेंशन करेंगे। फिर +2 है, ये हमने सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया, 2006 में पासिंग ईयर लिख दिया, बोर्ड लिख दिया, और 10वीं या 12वीं की एक डीएमसी होती है तो एक डीएमसी हमने लिख दिया। नंबर ऑफ पेज क्या है, 1 है, तो लास्ट में हमने लिख दिया 9 नंबर पे है। उसके बाद ग्रेजुएशन बीए की बात करते हैं तो सेम यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग ईयर, और कुरुक्षेत्र से किया है तो वो हमने लिख दिया जहाँ से पासिंग किया है, यानी कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी। फिर पेज नंबर 3, यहाँ साथियों आपको चेंज देखने को मिल सकता है कि आप
हो सकता है आप फाइनल ईयर की एक लगाओ, या तीनों सालों की हम तीनों भी लगा सकते हैं, या 4 पेज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिग्री शामिल कर लेते हैं तो उसके अंदर हमारे 4 पेज हो जाएंगे। जैसे मैंने 10 से 12 लिख दिया कि 10, 11, 12 पेज नंबर बीए की तीनों डीएमसी क्या है, अटैच है। फिर एमए, अगर आपकी एमए है फाइनल में हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल इन, फाइनल का आप लिख सकते हो अगर फाइनल में हो तो। और यहाँ आपने को भरना है कुरुक्षेत्र से, जैसे मैंने की है 2 साल की एमए होती है तो वो हमने 2 साल मेंशन करने हैं। और पेज नंबर 13, 13, 14 यानी कि 2 साल है तो 2 साल के पेज हमने यहाँ काउंट कर दिए। उसके बाद हमने बीएड का यहाँ मेंशन किया है कि बीएड का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, 2018 में पास की CDLU सिरसा से, और 2 साल की, जैसे बीएड मैंने 2 साल की हुई है, किसी साथी ने 1 साल की भी की होगी तो 1 साल आएगा, 2 साल की है तो 2 साल। और 15-16 नंबर पे दोनों के दोनों डीएमसी है वो हमने अटैच कर दिए। उसके बाद देखें 9 नंबर जो कॉलम है, एस्टेट का सर्टिफिकेट लगाना है। ये हमारा जो एस्टेट का सर्टिफिकेट आता है उसका सीरियल नंबर है, 2019 में पास किया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसको लेता है, जैसे हर यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम लेता है उसी प्रकार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एस्टेट लेता है। और डीएमसी उसकी 1 और 17 नंबर पर हमने अटैच की है। ये पेजेस नंबर इस प्रकार लिखने हैं साथियों, और नंबर ऑफ पेजेस आपको इस तरह बताने हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लगाना है तो उसका भी सेम यही चीज़ें आपको यहाँ भरनी है, पेज नंबर भरना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC हो, ST हो, या ट्राइबल हो, या BCA हो, B हो, आप कोई भी लाभ ले रहे हो तो उस सर्टिफिकेट का यहाँ मेंशन करना है, और कितने पेज का है वो पेज मेंशन करने हैं। ये सब डाटा हो जाता है साथियों हमारा इंडेक्स में। और फिर होता है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, अगर आप नंबर ले रहे हो 5 तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, नो जॉब सर्टिफिकेट, यानी कि उसका सीरियल नंबर, इश्यूइंग डेट, तारीख किसको अथॉरिटी तहसीलदार ने की है, SDM ने की है, वो नंबर ऑफ पेजेस, पेज कितने हैं, लगभग 1 पेज का होता है तो ये आपको मेंशन करना है। और यहाँ आप कर सकते हो फिर विडो सर्टिफिकेट वाले विडो का लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस जो ले रहा है सोशियो इकोनॉमिक के, तो अपने स्कूल वगैरह या तारीख वगैरह या जिस स्कूल में पढ़ा है और कितने पेज का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ फिल कर सकते हो, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का ये। उसके बाद सेकंड जो हमारा पेज आता है साथियों वो है स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हमने इंडेक्स भरा है वो इसी को देख के भरा है। जो सारी जानकारी है जो इंडेक्स में दी हुई है वो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट में दी है। तो ये जैसे आर्ट्स का है तो यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, साइंस का होगा, मैथ का मैथ वालों का होगा, और फाइन आर्ट का फाइन आर्ट वालों का होगा। उसी प्रकार इंग्लिश का इंग्लिश वालों का होगा, अगर ये कैटेगरी दी हुई है। जैसे TGT आर्ट्स वालों की 15-16 है, इंग्लिश वालों की 1 है, तो अगर आपका साइंस या अदर सब्जेक्ट है तो आप अपनी कैटेगरी देख सकते हो, और अगर नहीं दी हुई है तो आप इसी के ऊपर अपनी कैटेगरी लिख सकते हो, यानी कि फॉर्म से देख के ये कैटेगरी थोड़ी कट कर लेना और ऊपर लिख देना। इसके बाद सारी डिटेल पहले ही भरी हुई है फॉर्म की, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर रोल नंबर से शुरू हो जाते हैं, जो रोल नंबर आपने इंडेक्स में भरा है वही रोल नंबर सेम भरेंगे, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी देंगे। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लियरली मेंशन, जैसे साथियों आपको सुंदर सा नज़र आ रहा है वैसे ही आपको कैपिटल लेटर में नेम, फादर नेम और कैटेगरी भरनी है। उसके बाद सेम प्रोसीजर वही शुरू हो जाता है कि सबसे पहले हमने मैट्रिक लगाई है तो उसका है आपके पास मैट्रिक तो यस, फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट और बोर्ड कौन से आपने पास है कि अगर एडिशनल साइंस मैथ है तो आप रिमार्क्स में ऐड कर सकते हो। उसके बाद दूसरे में क्या संस्कृत थी आपके पास तो यस, फिर आप सर्टिफिकेट नंबर और ये सब डिटेल सेम वहाँ भरिए वैसे। फिर थर्ड में आ जाते हैं कि अगर आपने BA की है तो क्या आपके 50% है तो आप यस करोगे, और उसका सर्टिफिकेट का नंबर भरोगे, डेट भरोगे, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया तो वो यूनिवर्सिटी आप भर दोगे। तो यहाँ तक तो साथियों पीछे वाला सारा डाटा उठा रखा है। फिर यहाँ बीएड का है, 4th कॉलम में हम बीएड का दे रहे हैं कि हमने बीएड की हुई है, अंडरलाइन कर सकते हो थोड़ा सा कि बीएड का है, तो यहाँ बीएड का रोल नंबर भर देंगे या सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे। यहाँ आप इश्यूइंग डेट और CDLU सिरसा से जैसे मैंने की हुई है तो आप अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी भर सकते हो। फिर हायर क्वालिफिकेशन, ये हमारा 5 नंबर हो जाएगा, जिसके अंदर जैसे मैं इंग्लिश में की है तो यस कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट नंबर और किस सन में की है और कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद अगर आपने हमारा एस्टेट भी है, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन है और एस्टेट भी पास है, तो एस्टेट तो लगभग हमने सभी जगह दिया है और यहाँ भी हमने भरना है, यानी कि हमें एस्टेट की डिटेल देनी है और जो TGT वाला है वही भरना है साथियों। अगर PGT का क्लियर तो यहाँ नहीं मेंशन करना, वैसे आप लगा सकते हो।
तो यहाँ आप यस कर दोगे और वही की डिटेल जैसे सर्टिफिकेट नंबर, किस सन में पास किया है और कौन से बीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भर सकते हो। उसके बाद है एज रिलैक्सेशन ली है तो उसकी डिटेल भर दोगे। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे एससी है, एसटी है तो आप वो भर सकते हो। सब कैटेगरी यानी कि अगर आप लाभ लेना चाहते हो जैसे एक्स सर्विसमैन है तो वो भर सकते हो। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ये ज़रूर भरना है साथियों। रेजिडेंशियल हरियाणा डोमिसाइल का आपने यस करना है, जिस डेट को इशू करवाया है और जो भी डिटेल है उसके अंदर मांगी गई है वो आपको भरनी है। फिर हमारा आ जाता है थर्ड पेज नंबर। उसके ऊपर हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक का है, जैसे आपके घर में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, नो। ग्रोस इनकम 180 से ज़्यादा है कि नहीं, तो नो। तो आप अगर क्लेम कर रहे हो तो उसके हिसाब से भरोगे, क्लेम नहीं छोड़ रहे हो तो उसके हिसाब से आप भरोगे। ये हमारा तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद आप अगर जैसे साइन मेंशन किए हुए हैं तो इस प्रकार आपको अपने साइन करने हैं। नीचे जिस तारीख को आपकी डीवी है उसी प्रकार आपको साइन करने हैं। लास्ट हमारा फोर्थ नंबर है जिसमें अंडरटेकिंग फार्म है, यानी कि सभी जानकारियां जो मैंने भरी है या सोशियो इकोनॉमिक के जो आप नंबर छोड़ रहे हो उनको, जैसे आपको डेट भरनी है, अपना नाम, फादर नेम, अपना रोल नंबर और जिस पोस्ट के लिए है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे हमारी 1 है तो हम 1 भर देंगे, एडवर्टाइजमेंट 2023 और कैटेगरी नंबर 1 हम भर देंगे। और सोशियो इकोनॉमिक की अगर क्लेम कर रहे हो तो इस तरह से साथियों आपको भरना है। तो साथियों ये आपकी फॉर्म के बारे में जानकारी थी। और इसके अलावा अगर साथियों आपको ध्यान रखना है कि इन सभी फॉर्म की 2 या 3 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट की भी 2-3 कॉपी होनी चाहिए, ताकि अगर आपको एट ए टाइम वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो इधर उधर आपको भागना ना पड़े। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको गलत भरने से अच्छा है कि आप उसको फिलअप ही ना करें, क्योंकि वहाँ आपको टाइम मिलता है। अगर कोई फॉर्म में कमी रह जाती है तो आप वहाँ जाने के बाद भी उसको फिलअप कर सकते हो। तो साथियों ये थी आपके फॉर्म भरने के बारे में जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।